परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने वाले साधकों के लिए दो प्रधान शैली मानी जाती है। एक कर्ण सापेक्ष शैली, एक कर्ण निरपेक्ष शैली। कर्ण सापेक्ष शैली में जड़ता की थोड़ी मुख्यता रहती है, जिसमें शरीर है, मन है, बुद्धि का आश्रय लेना पड़ता है, वो कर्ण सापेक्ष शैली कहलाती है। और जिसमें स्वयं की प्रधानता होती है, अर्थात स्वयं ही परमात्मा तत्व की तरफ बढ़ता है, वो शैली कर्ण निरपेक्ष शैली कहलाती है। कर्ण सापेक्ष शैली में परमात्मा तत्व की प्राप्ति में थोड़ी देरी लगती है, और कर्ण निरपेक्ष में जड़ता से तत्काल संबंध विच्छेद होकर तत्काल ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली में कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी और आज। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी और आज। हुई राम को नाम जपो तुलसी तजे कुसुमाज। राम का होकर भजन करना पड़ेगा। राम का कैसे हो जाता है? अंतर से। मैं केवल भगवान का हूँ, मैं साधक हूँ, मैं संसारी नहीं हूँ। तो ये भाव अगर रखते हैं तब तत्काल प्राप्ति होती है, तब अनेक जन्मों की बिगड़ी अभी और आज सुधर जाती है, ऐसा संतों का कहना है। एक खोज होती है, एक निर्माण होता है। परमात्मा तत्व की खोज होती है। खोज उसी वस्तु की होती है जो पहले से मौजूद है, और निर्माण उसी वस्तु का होता है जो पहले से मौजूद नहीं है। हम कोई नए घर का निर्माण करते हैं तो ईंट लाना पड़ेगा, सीमेंट लाना पड़ेगा, बजरी लाना पड़ेगा, मिस्त्री लाना पड़ेगा, क्योंकि वो वस्तु पहले नहीं थी, उस वस्तु का निर्माण हो रहा है। लेकिन परमात्मा तत्व की प्राप्ति में ऐसा नहीं है। परमात्मा तत्व पहले से मौजूद है, सब में मौजूद है तो मेरे में भी मौजूद है, सबके हैं तो मेरे भी हैं, सर्वत्र है तो यहाँ पे भी है। तो उसकी प्राप्ति में देरी का क्या कारण है? कारण है कि ये उत्कट जिज्ञासा नहीं है हमारे अंदर। इसलिए भगवान ने गीता में 6 अध्याय में कहा है कि जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दवर्माति वर्धते। जिज्ञासु जो होता है वो वेदों में कहे गए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो इसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुगम है और उसको कर्ण निरपेक्ष शैली से जल्दी प्राप्त किया जा सकता है।